दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि देश में ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह पर सरकार के द्वारा 2025 में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत आप सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन की राशि नई पेंशन प्रणाली के अंतर्गत दिया जाएगा। अगर आप भी नया पेंशन प्रणाली के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ बन रहे हैं। 2004 से पूरे पुरानी पेंशन प्रणाली में कोई भी सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट होने के बाद अपने अंतिम वेतनमान का 50% पैसा पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। उसके अंदर किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाती थी। आपको बता दें कि पूरे पैसे का पेमेंट सरकार अपने राज्य कोष के द्वारा करती है, जिसके पास रूप सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक महीने एक निश्चित राशि प्राप्त होती थी और इस राशि में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता था, चाहे मार्केट में उतार चढ़ाव कितना भी हो। 2004 के बाद देश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को लागू किया गया था। इस पेंशन प्रणाली में कई प्रकार के बीच संगतियां थीं, जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसमें शेयर बाजार में यदि कोई भी उतार चढ़ाव आ रहा है तो उसका सीधा असर इसके ऊपर पड़ने वाला था, जिसके कारण सरकारी कर्मचारी इसलिए तौर पर प्रभावित होते हैं। यही वजह है कि सभी सरकारी कर्मचारी की यूनियन ने सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि पुरानी पेंशन प्रणाली को लागू किया जाए। इसके बाद सरकार ने यूनिफाइड पेंशन प्रणाली को लागू किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पेंशन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है कि यदि आप 24 वर्ष पूर्व सर्विस पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने वेतन का 50% पैसा यहां पर पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग 25 वर्ष से काम का सर्विस करते हैं उन्हें अनुपातिक के आधार पर पेंशन दिया जाएगा। इसके अंदर सरकारी कर्मचारी और सरकार दोनों को योगदान देना होगा। हम आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन और महंगाई भत्ता का 10% इसमें जमा करना होगा। सरकारी इसमें अपने पक्ष से 14% का पैसा जमा करेगी और आपातकाल की स्थिति में और भी 37% इसमें जोड़ा जा सकता है। न्यूनतम आर्ज 8,000 पेंशन। यूनिफाइड पेंशन प्रणाली में न्यूनतम आर्ज 8,000 का पेंशन निर्धारित किया गया है, चाहे मार्केट में किसी प्रकार की भी गिरावट हो। आपको प्रत्येक महीने आर्ज 8,000 पेंशन प्राप्त होंगे। यदि पेंशन पाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को इसका 7% पैसा पेंशन के रूप में प्राप्त होगा और अपंगता की स्थिति में सरकार और भी ज्यादा आर्थिक सहायता पेंशन पाने वाले व्यक्ति को देगी। पेंशन में आवेदन की पात्रता। इस पेंशन का लाभ सभी प्रकार के सरकारी कर्मचारी ले सकते हैं। इसके लिए उनको निर्धारित प्रपत्र A1 या A2 को भरकर संबंधित विभाग में जमा करना आवश्यक है। इसके लिए प्रक्रिया को और भी ज्यादा आसान किया गया है। कर्मचारियों की पेंशन को लेकर EPFO ने एक बड़ा बदलाव किया है। अब 6 महीने से कम तक भी नौकरी करके छोड़ने वाले व्यक्तियों को EPS का लाभ दिया जाएगा। इन लोगों को अब अपनी पेंशन में कंट्रीब्यूशन खोना नहीं पड़ेगा। रिटायरमेंट फंड जुटाने वाली संस्थान EPS नियम के तहत पहले कोई भी सर्विस जो 6 महीने के अंदर खत्म होती थी उसे 0 कंप्लीट ईयर के परिणाम में पेंशन मिलने के उपयोग नहीं मानती थी और 5 महीने तक नौकरी करके छोड़ने वालों को पेंशन का अधिकार नहीं दिया जाता था। हालांकि अब नए नियमों के तहत अप्रैल-मई 2024 के दौरान जारी किए गए एक सर्कुलर में यह अधिकार दे दिया गया है। EPFO ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति 1 महीने की भी सेवा पूरी करता है और EPS के तहत योगदान देता है तो उसे भी EPS के तहत पेंशन का अधिकार होगा। ये बदलाव क्यों था जरूरी? इस बदलाव से बहुत लोगों को राहत मिलने वाली है, खासकर BPO, लॉजिस्टिक्स और अनुबंध स्टाफिंग को, जहां जल्दी निकासी सामान्य है। यह युवा कर्मचारियों को नौकरी के हितों की रक्षा करेगा। ये उन सभी के लिए काफी लाभदायक साबित होगा जो काफी कम समय के लिए किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं। मान लीजिए अगर किसी ने 1 महीने तक ही नौकरी की और फिर नौकरी नहीं कर पाए, फिर उसे PF का पैसा तो मिल सकता है, लेकिन EPS में कंट्रीब्यूशन समाप्त हो जाएगा। ऐसे में यह नियम उन कर्मचारियों के लिए लाभदायक होगा। आप भी PF खाता धारक हैं तो ये जान लीजिए, अगर आपने 6 महीने के अंदर इस्तीफा दिया है तो EPS योगदान के लिए अपने PF पासबुक की जांच करें
और अगर आपको पेंशन का हिस्सा नहीं दिया गया है तो 2024 के स्पष्टीकरण का उल्लेख करते हुए ईपीएफओ को शिकायत करें। आवेदन करते वक्त अपने पासबुक का स्क्रीनशॉट या पीडीएफ सेव कर लें। अक्सर देखा गया है कि कम उम्र के सेवा वाले कर्मचारियों को ईपीएस फंड निकालने की अनुमति नहीं दी जाती थी, जिससे उनका कंट्रीब्यूशन वहीं फंसा रह जाता था। लेकिन ईपीएफओ के इस बदलाव ने इन लोगों को भी ये अधिकार दिया है। इसी तरह की कोई खबर या अपडेट निकल कर आएगी तो हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।